वो सही कहा है आपने। वो फिर जंगल राज लाके लोगों को डराना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसमें से हैं कि हम लोगों ने जंगल राज को समाप्त करके और यहाँ सुशासन का सरकार हम लोग लाने का काम किया। और हम लोग जो इससे बेटा और बेटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं सुशासन के लिए, बिहार के विकास के लिए और आज़ादी के 100 वर्ष पूरा होने पर भारत को अमीर राष्ट्र बनाने के लिए। जातियों का वहाँ वोट मिलता है। कोई ऐसी जाति नहीं जिसका हमको आशीर्वाद नहीं मिलता है, मैं उसे आशीर्वाद कहता हूँ। और अच्छी तरह से 25 में रामगढ़ की जनता ने मन बनाया है और प्रचंड बहुमत से एनडीए के प्रत्याशी हम रहेंगे। और हमको ही नहीं, कैमूर की चारों सीट, शाहाबाद की सभी सीटें इस बार एनडीए के खाते में जाएंगी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए थे, उसमें से एक विधानसभा रामगढ़ भी था। हमारे साथ अभी मौजूद हैं अशोक कुमार सिंह, रामगढ़ से अभी विधायक जो है चुने गए हैं। अशोक जी, आपको डर भय लग रहा है? अब सुधाकर सिंह ने धमकी दिया था कि रहना आपको उन्हीं के अंदर में है और सांसद से बड़ा विधायक नहीं होता है। किस बात का डर? और वो सही कहा है आपने। वो फिर जंगल राज लाके लोगों को डराना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसमें से हैं कि हम लोगों ने जंगल राज को समाप्त करके और यहाँ सुशासन का सरकार हम लोग लाने का काम किया। और हम लोग जो इस संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने बेटा और बेटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं सुशासन के लिए, बिहार के विकास के लिए और आज़ादी के 100 वर्ष पूरा होने पर भारत को अमीर राष्ट्र बनाने के लिए। बिहार में न्याय के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास के लिए, और वो लोग अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं और भय का वातावरण बना के लोगों को डरा धमका के वोट लेना चाहते हैं। तो रामगढ़ की जनता ने उनके बयान का बाजाबता जवाब दिया है। उनको इतना पीछे ढकेला है, महागठबंधन के प्रत्याशी को इतना पीछे ढकेला है कि अब वापसी होना मुश्किल है। रामगढ़ में वापसी होना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। देखिए, आपका भी जो है टशन बहुत क्लोज चल रहा था, 1300 कुछ वोटों से आप जीते हैं वहाँ पे। तो क्या लग रहा है कि अगर यादव वोट अगर नहीं टूटता तो आप वहाँ से नहीं जीत सकते थे? देखिए, हमको सभी जातियों का वहाँ वोट मिलता है। कोई ऐसी जाति नहीं जिसका हमको आशीर्वाद नहीं मिलता है, मैं उसे आशीर्वाद कहता हूँ। और अच्छी तरह से 25 में रामगढ़ की जनता ने मन बनाया है और प्रचंड बहुमत से एनडीए के प्रत्याशी हम रहेंगे। और हमको ही नहीं, कैमूर की चारों सीट, शाहाबाद की सभी सीटें इस बार एनडीए के खाते में जाएंगी। शाहाबाद और बिहार के लोगों ने मन बना लिया है और मात्र 4 साल में लोगों ने इन लोगों के रंग ढंग को देख लिया है, समझ लिया। पटकनी दी है आपने। राजद के प्रदेश अध्यक्ष के वो बेटे थे, सुधाकर सिंह वहाँ से सांसद अभी है, पहले भी विधायक थे, उसके बावजूद क्या आपने जादू किया कि जनता आपके प्रति आपको वोट दिया? नहीं, ये जनता का आशीर्वाद है। मैंने 15 में भी पटकनी दिया था और फिर 24 में भी दिया। हमने नहीं दिया, ये पटकनी रामगढ़ की जनता ने दिया है। और यह प्रतिफल है माननीय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, और एनडीए के हमारे जो नेता हैं श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, और क्या कहते हैं कि यहाँ तक कि हमको सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी, सबका समर्थन है। और रामगढ़ की जनता ने पटकनी दिया है, भविष्य में भी आगे प्रचंड बहुमत से। क्या परिवारवाद की वजह से राजद हाई है वहाँ पे? नहीं, परिवारवाद के को लेके एक ही परिवार का 1985 से अब तक वहाँ कब्जा रहा है। 2 बार उस वहाँ हमने ही उनके अहंकार को तोड़ा है और उन लोगों के अंदर काफ़ी अहंकार हो गया है और रामगढ़ की जनता कभी अहंकार को बर्दाश्त नहीं करती। रामगढ़ की जनता अहंकार को बर्दाश्त नहीं करती। तो ये थे हमारे साथ अशोक कुमार सिंह, ये विधायक अभी चुने गए हैं रामगढ़ से। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।